ये हमारा सैंपल प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 चार्जेस, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखें कि किस तरीके से। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे पास कह रहा है कि, और ये डायग्राम भी देख लें, डायग्राम के साथ ये स्टेटमेंट है, कह रहा है कि आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर चार्जेस हैं। Q1 जो है वो +2Q है, वो ये वाला है, ये +2Q है। अच्छा, और फिर आपके पास Q2 है, वो -2Q है, वो ये वाला है, ये वाला जो है ये -2Q है। यानी कैपिटल Q जो है ना, ये अमाउंट ऑफ चार्ज को शो कर रहा है, तो कोई वैल्यू नहीं दी, बस उसका वैसे Q लिख दिया। और फिर आपके पास Q3 है, यानी ये वाला, ये -4Q है। तो ये 3 चार्जेस हैं, और इन 3 चार्जेस की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें इस ओरिजिन के ऊपर, और इस ओरिजिन के ऊपर फिर यहाँ पर आपने फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस एम्प्टी पॉइंट। ये यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर आप यहाँ टेस्ट चार्ज रख के मालूम कर सकते हैं। तो Q1 और इस ओरिजिन के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस D है, और Q2 और ओरिजिन के दरमियान भी डिस्टेंस D है, और Q3 और ओरिजिन के दरमियान भी डिस्टेंस D है। तो तीनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंसेस D है, और यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री, यानी बिल्कुल इसके साथ पैरेलल में नहीं पड़ा हुआ या वर्टिकल में नहीं पड़ा हुआ, ये 30 डिग्री का, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, और यहाँ से भी ये एंगल 30 डिग्री का है, और ये एंगल, तीनों एंगल 30 डिग्री के हैं। अब इस डायग्राम में हमने करना क्या है कि हमने इस ओरिजिन के ऊपर इन तीनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, राइट। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिन के ऊपर होगी वो E1 + E2 + E3 के बराबर होगी, यानी तीनों का सम होगा, नेट सम होगा। तो फिर हम पहला काम ये करना है कि हमने इनकी डायरेक्शन देख लेनी है कि किधर है। फर्ज करें जो हमारे पास इस ओरिजिन के ऊपर जो ये वाला चार्ज था +Q, चूंकि वो तो प्लस था ना, वो प्लस चार्ज था, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे आउटवर्ड होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये देखिए E1 जो है ये आउटवर्ड है, यानी इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट के ऊपर इधर से दूर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये +Q है तो ये इधर नीचे की तरफ इसकी होगी। और ये जो है फील्ड अवे है, इससे फील्ड अवे है। लेकिन ये वाला जो चार्ज था ये तो नेगेटिव था, तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी। तो ये फील्ड टुवर्ड है, यानी आउटवर्ड है, तो ये बाहर की तरफ है। और इस तरीके से ये जो Q3 था ना, ये भी नेगेटिव था, तो इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। एक और पॉइंट नोट करें डायरेक्शंस के अलावा, कि इसमें जो एरो की लेंथ है, अब देखिए ये तो 2Q था ना, और ये भी 2Q था, तो मैग्नीट्यूड बराबर थे, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट थी। तो इसलिए इन दोनों की डायरेक्शन इस तरफ है। इस पॉइंट पे इंसिडेंटली ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स +Q की वजह से और -Q की वजह से एक ही डायरेक्शन में आ गई है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट, हर पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा, इधर लेंगे तो फिर ये इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो अपोजिट भी हो सकती है, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड करता है। इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, लेकिन लेंथ चेक करें, इन दोनों की लेंथ सेम है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। ये लेंथ जो है ना, एरो की लेंथ, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसकी लेंथ्स भी सेम है। और इसकी लेंथ अगर आप देखें, इसकी तकरीबन ऑलमोस्ट डबल है, क्यों कि ये 4Q है, इनके मैग्नीट्यूड जो है वो इसका डबल है। तो इसलिए अब हमारे पास डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इस ओरिजिन के ऊपर आ गए हैं। तो नेक्स्ट इसमें एक और ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं E1 और E2, ये आपस में चूंकि सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं, तो ये आपस में ऐड हो रही है। तो इनको हम इस तरह भी डायग्राम में आप देखें तो ये दोनों एरोस जो हैं ये आपस में मिल जाएंगे। हेड टू टेल रूल से हम इस एरो को इसके हेड पे रखेंगे, तो जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो ये बन जाएगा। अब देखो ये E1 + E2 है, E1 + E2, और ये भी 30 डिग्री एंगल वही है। तो अब इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड 3 से 2 हो गई है, 2 को हमने बड़ी आसानी से ऐड कर लिया, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो बड़ी आसानी से दोनों ऐड अप हो गई हैं, ठीक है। अब हमारा जो काम रह गया है वो E3 और E1 + E2 का जो सम है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो वो चूंकि पैरेलल नहीं है, उसमें कंपोनेंट्स बनेंगे। तो इसमें आप देखें, हम पहले E3 से कंपोनेंट बनाएंगे। इसका कंपोनेंट ऐसे बनाएंगे कि यहाँ से एक एरो ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और ये हॉरिजॉन्टल बनेगा, और इधर से भी हम एक वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल। अब इन दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सेम होंगे, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं होगा ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड्स में फर्क नहीं होगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट एग्जैक्टली सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट होंगे, इसकी और इसकी डायरेक्शन अपोजिट, तो इसलिए आपस में कैंसिल कर लेंगे। तो वाई कंपोनेंट तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन जो एक्स कंपोनेंट है वो दोनों के सेम तो हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में भी है, इसलिए वो डबल हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ
इट हो जाएंगे। तो आप अगर इसकी कैलकुलेशंस में जाएं तो आप कैलकुलेशन में देखेंगे जो मैग्नीट्यूड्स हैं, E1 का मैग्नीट्यूड, पहले तो फार्मूला मैग्नीट्यूड आपको पता है कि 1/4 2Q Q1 तो d² डिवाइड दिया जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास जो Q2 होगा, E2 भी वो 1/4 2Q/d² हो जाएगा, और इसमें प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो प्लस माइनस डायरेक्शन के लिए होता है। तो इसमें आप देखें कि E1 E2 और E3 में देखें 4Q है, तो वो 4Q से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करें तो सबसे पहले हम E1 और E2 को आपस में ऐड करते हैं, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, ओरिजिन के ऊपर ये सेम डायरेक्शन में, तो ये सिंपली ऐड अप हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल है, मैग्नीट्यूड से इनके सिंपली ऐड अप हो जाएंगे। ये 2Q + 2Q तो ये 4Q आ जाएगा, ये 4 फिर कैंसिल भी हो जाएगा। अब हमने ऐड करना है E1 + E2 को, y कंपोनेंट्स तो एनीवे 0 हो गए, x कंपोनेंट सिर्फ ऐड होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है y कंपोनेंट्स तो 0 हो गए ना, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम कैंसिल हो गए, लेकिन जो x कंपोनेंट्स है यानी जो E3x है वो उसका डबल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो इसलिए हम इसको 2E3x लिखते हैं। लेकिन E3x जो है अपने एंगल दिए हुए cos 30 होगा ना, सिर्फ x कंपोनेंट में तो cos 30 आता है, sin 30 तो खत्म हो गया, तो 2E3 cos 30 हो जाएगा, और ये cos 30 की वैल्यू अगर आप देखें तो ये है, और E3 का जो मैग्नीट्यूड है वो 4QD, और ये 2 अपनी जगह पे हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन करें, Q की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, D की वैल्यू पता नहीं है, 4πε0, तो इन टर्म्स ऑफ दैट तो आपके पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आपको Q का मैग्नीट्यूड पता हो और ε0 तो वैल्यू आपको पता है, और D पता हो, तो आप वैल्यू पुट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रॉम द सम ऑफ चार्जेस हमने देखा 3 चार्जेस से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो एक स्पेशल पॉइंट था, अगर पॉइंट चेंज हो जाएगा मेथड यही रहेगा, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। ठीक, थैंक यू।